देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 2 - 3 का होल ऑफ वर्ग। आइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं लिखता हूँ सॉल्व, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मेरा स्टार्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे उस जगह पे सॉल्यूशन डालेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब यहाँ पे 3 प्लस का 2 - 3x की पावर 2 dx, इतनी बात कन्फर्म है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं इस जगह पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा आपका 2 - 3x की पावर 2 का होल ऑफ dx। बात समझ आ रही है? देखो इस पूरे को मैं सिंगल फॉर्म में बदल दूंगा। ठीक, अभी यहाँ पे कितने 2 पद आपको दिख रहे हैं, मुझे सिंगल में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे? इस फंक्शन को आप हमेशा मान लीजिएगा क्या, t के बराबर। लेट माना मैंने 2 - 3x बराबर t। बोलो समझ में आया ना? जितना आप t मानते हैं, जिसको t मानते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है इसका डिफ्रेंशिएट कराना। क्या स्टेप होता है? डिफ्रेंशिएट करना। ddx ऑफ 2 - 3x बराबर कितना होगा, तो आप बताएंगे t। बोलो समझ में आ रही? यहाँ हो जाएगा dt/dx। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैंने t माना और इसका मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। देखिए ध्यान से, अब आप इसको अलग अलग कराओगे, ddx ऑफ 2 और यहाँ ddx ऑफ 3x। बोलो समझ में आया कि ना? क्या किया मैंने, डिफ्रेंशिएट को अलग अलग करा दिया। आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा ddt/dx। हेलो पीछे, समझ में आ रही बात? ये क्या होगा, 0। आप याद रखो, यानी c मेरा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, आप कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। जैसे 2 लिखा, 2 की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा ddx ऑफ x बराबर dt/dx या ddx ऑफ t आप बोल सकते हैं। यहाँ से जब करेंगे तो ये 0 जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और 3 इंटू कितना आ जाएगा 1 बराबर dt/dx। मुझे उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप इस बात को। ddx ऑफ x की वैल्यू 1 और ये 3, उसके पहले आप माइनस लगा दीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है आपका, आ जाएगा -3 dx बराबर dt। नहीं समझ में आया? ये dx गुणे वाला इधर आएगा, ये भाग वाला इधर आएगा, किस में चला जाएगा, गुणे में। अब मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ से मुझे वैल्यू निकालना dx की, तो dx के साथ जो गुणे में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। यानी आप लिखने वाले हैं dx बराबर माइनस का dt/1/3, या डायरेक्टली इसके बटे में ला सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखो मैंने किया क्या है, थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन था 1/3 प्लस 2 - 3x की होल पावर 2 dx। बात समझ पा रहे हैं ना? देखो मैंने क्या किया, मैंने माना था जहाँ पर 2 - 3x है उसके प्लेस में क्या माना मैंने, t। तो उसके प्लेस में कितना रखेंगे आप, t। तो चलो ध्यान से देखो, पहले 1 लिखो। जैसे ये 3 लिखा हुआ, 3 को क्या आप इस कंडीशन में लिख सकते हो, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर रूट में है 2 12 तो बिना रूट के 1 12 लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ लिखते हैं √3 का स्क्वायर बराबर √3 इंटू √3 कर सकते हो आप। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और ये गुणे में है, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3। अब ये रूट के अंदर 2 12 तो बिना रूट के 1 बार, यानी कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप ये कहेंगे कि जहाँ 3 है उसके प्लेस में √3 इंटू √3, और जहाँ पे √3 इंटू √3 है उसके प्लेस में √3 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है बात? आगे चलिए, इतना तो काम आपका समझाने का था। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आ जाओ, इस प्लेस में कितना रखेंगे आप, t। कितना रखेंगे, t। और इसका स्क्वायर है तो t का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ dx, अब ये फॉर्म x में थी तो x में चल रहा था, अगर t में आ गया तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t में। और मैंने ddx कहाँ लिखा, ये ddx की वैल्यू, dx की वैल्यू क्या निकला, इंटू में माइनस का dt इंटू में 1/3। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, यहाँ आप क्या करिएगा, ये 1/3 क्या करिएगा, कॉमन लीजिएगा, और साथ में माइनस को भी क्या करिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए, यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt। समझ आ रही बात? अब आप यहाँ फार्मूला इसको यूज़ करने वाले हैं 1/a² प्लस t² ओ a²
प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये मेरा क्या होता है फार्मूला। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर a है तो इस प्लेस में क्या आएगा a आएगा, और इस प्लेस में भी क्या आएगा a आएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। अगर इस जगह पे b होता तो जहाँ जहाँ a दिख रहा वहाँ कितना हो जाता b, और यहाँ पे अगर 5 है तो जहाँ जहाँ a दिख रहा वहाँ वहाँ क्या हो जाता है 5। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस a के प्लेस में कितना दिया गया √3 दिया गया, तो जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ कितना कर देंगे आप √3। तो उसके पहले जो नंबर दिया गया 1/3 को आप लिखते जाओ, ये 1 लिखो बटे में a की वैल्यू कितना लेंगे आप √3। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan इनवर्स x के प्लेस में t कितना है t बटे में a के प्लेस जब कितना आएगा, समझ में नहीं आ रही बात, बिल्कुल है होगी। अब इसका ऊपर वाले का गुणा कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, नीचे हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स ये t, और t मैंने कितना माना था तो आप देख पा रहे हो t को माना था मैंने 2 - 3x बटे में √3 प्लस c। आपको दिख रहा होगा यही मेरा क्या है आंसर। अब आप लोग इसे नोट करें। एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, मिस्टेक यहाँ √3 था, यहाँ √3 होना चाहिए था, मीन्स ये 3 होना चाहिए था। चलिए नोट करिए। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पे इस पूरे को सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल फॉर्म में तभी कन्वर्ट होगा जब इसे किसी सिंगल फंक्शन के बराबर मान लेंगे। हेलो इधर देखते रहो। सबसे पहला काम होगा आपका सॉल्व करना। सॉल्व तो आपको डालना ही डालना है, ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे लिखो इंटीग्रेशन cos 2x + 1 dx। अब आप लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे लेट 2x + 1 बराबर dt। बोलो आया समझ कि नहीं आया? ऐसी ओ सॉरी यार dt नहीं आएगा t आएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसका करते हैं आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात? यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ क्या हो जाएगा 2x + 1 बराबर dt/dx, या फिर इसे पढ़ने का तरीका होगा ddx ऑफ t। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ जब इसको अलग अलग कराएंगे तो क्या ये हो रहा होगा, ये हो जाएगा ddx ऑफ 2x प्लस ddx ऑफ 1 बराबर dt/dx। बात आ रही समझ के नहीं आ रही? बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा। आगे देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल आंसर कितना आएगा 2। कितना आएगा? ये जिसे नहीं समझ में आता है आप इसके पहले के सारे वीडियो को देखिए तब फिर आप यहाँ आइएगा। और प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी 0 बराबर कितना आएगा dt/dx। अब देखिए इसको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीन्स किसी भी नंबर में 0 जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इधर आएगा तो 2dx बराबर कितना आएगा dt आएगा। अगर मैं dx निकालना चाहूँ तो dt अपान कितना आएगा 2। बोलो समझ में आया ना? दिख रहा ना? ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाते हैं। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, अब जरा थोड़ा सा समझिएगा। ये आपको dx दिख रहा है, dx के प्लेस में dt अपान कितना रखोगे 2, और जहाँ पे आपको दिख रहा है 2x + 1 बराबर t। समझ आ रही होगी बात? तो चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, cos लिखता हूँ और यहाँ t लिखता हूँ, dt अपान कितना लिखता हूँ 2। समझ में आई बात ना? अब ये किस फॉर्म में चल रहा था, x के फॉर्म में कन्वर्ट होकर किसके फॉर्म में आ गया t के फॉर्म में। अब जरा एक बात बताइए, आप कॉमन क्या मिलेगा? तो आप बताओगे 1/2 कॉमन मिलेगा, तो ये बनेगा कितना है cos t dt। समझ आ रही बात ना? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके गुणे में आप 1 मान सकते हो, तो 1/2 कॉमन होगा। अब ये मत कर देना केवल 2 ऊपर आ जाएगा, हर वाला नंबर हर में ही रहेगा, इस बात को आप याद रखना। अंश में कुछ नहीं दिख रहा है तो आप अपनी तरफ से 1 ले लेंगे, ये आपकी समझदारी है। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन cos x dx बराबर क्या फार्मूला होता है sin x + c। 1/2 आप लिख लीजिएगा, ऑलरेडी से चल रहा है। अब यहाँ पे ये cos कन्वर्ट होकर किस में जाएगा? देखो एक बात समझो, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है x। अगर यहाँ पे t है तो इस जगह पे भी क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन किस में है? t में, तो t ही तो लिखेंगे आप। यानी हो जाएगा sin t + c। अच्छा c क्या है?
तो अब बताएंगे सी कांस्टेंट है और यहाँ लिखेंगे 1/2 साइन टी और टी मैं किसके बराबर माना था, तो आप बताएंगे 2x प्लस का 1, 2x प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस का सी, ये तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास 11 नंबर क्या है जरा ध्यान से पहले सुनिएगा। कह रहा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 - 5x, मैंने क्या कहा इसे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा और सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को किसके बराबर मानेंगे, t के बराबर। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, थोड़ा अच्छी से लिख देते हैं SOL सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 - 5x dx, बोलो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्या इसमें समझ में नहीं आया ऐसी तो कोई बात ही नहीं। सेक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 - 5x dx, इधर देखते रहो सभी लोग, ठीक है। अब यहाँ आप लिखेंगे लेट, मान लेंगे इस पूरे को किसके बराबर मानेंगे, 1 - 5x बराबर t, और जैसा ही मानते हैं आप वैसे क्या कराते हैं डिफ्रेंशिएट, ये रूल है ओके समाकलन का। चलिए अब जरा ध्यान से देखते हैं, अब इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 - 5x बराबर डी डी टी ऑफ यानी कि डी टी अपॉन डी एक्स ओके। इसका जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप बताओगे 0 ना, थोड़ा सा शॉर्ट ना करते हुए आगे बढ़ा देता हूँ, 1 हो जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ 5x बराबर डी टी अपॉन dx, समझ में आ रही होगी बात बहुत अच्छे से। ये क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट होता आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ सी बराबर 0, सी क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो ये 1 आपका कांस्टेंट है, यहाँ से 5 आपका बाहर आएगा, इधर 0 बचेगा तो 5 आएगा, डायरेक्ट इंटू में 1 करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आगे डी टी अपॉन डी एक्स, अच्छा नहीं आया तो समझ लो, यानी कि 5 आप कॉमन ले लेंगे तो बचे कितना, डी डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, और डी डी एक्स ऑफ एक्स के बराबर होता है 1, तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ 1। आप देखिए आगे क्या होने वाला है, इसमें आप 0 जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क नहीं बचेगा, 1 से गुणा कराओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं होगा, यानी हमारे पास आएगा 5x बराबर डी टी अपॉन, अब जो हो, अब मैं इस जगह पे लगा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो 5x है बटे में चला जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा dx बराबर -1/5 इंटू डी टी, बोलो आया समझ में, एस आया होगा समझ में। आगे देखिए अब इसमें हम पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन सेक तो स्क्वायर लिखने ही वाले हैं, और इसको आप किसके बराबर माने थे, t के बराबर, तो इसके प्लेस में t आएगा और dt अपॉन इंटू में 1/5, चलो मैंने बाद में लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, अब पहले लिख लेते तब भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1/5 माइनस का कॉमन होगा, यहाँ सेक स्क्वायर t आएगा, dt आएगा, और अब आप एक फार्मूला जाते तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे tan x प्लस का c। मैंने कहा यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या होगा x होगा, अगर यहाँ पर t है तो इस जगह पे भी क्या हो जाएगा t। क्वेश्चन t के फॉर्म में चल रहा है तो -1/5 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे सेक को, और ये बन जाएगा tan x, और x की जगह कितना लेंगे आप t प्लस का c, नहीं समझ में आया 1/5 लिखेंगे, tan लिखेंगे t, और t आप किसके बराबर माने थे 1 - का 5x, 1 - 5x प्लस का c, दिस इज़ फाइनल आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, यदि आप समझ पाएँ तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद के सारे वीडियो मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है cos क्यूब x dx, इसकी वैल्यू बताना, मीन्स इसे इसका समाकलन ज्ञात करना। ठीक, देखिए सबसे पहली बात तो आप समझो कि मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन cos क्यूब x dx, बात समझ में आ रही। देखिए समझिएगा, एक फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, कुछ फार्मूला होगा cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बोले इतनी बात आई समझ में कि ना, बिल्कुल आई होगी। देखो समझिए, मुझे क्या चाहिए, cos क्यूब चाहिए, क्या चाहिए cos क्यूब, और cos क्यूब इसको मैं इधर लाता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसको इधर लाता हूँ तो ये किसका बन रहा है प्लस का, और इसको उधर लेके जाता हूँ तो किसका बनेगा माइनस का। आप जानते हो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos 3 थीटा। नहीं समझ में आया,
बिल्कुल समझ में आया हो। क्या किया मैंने, इस 3 cos थीटा को उधर लेके आया, प्लस का हो गया, और ये cos 3 थीटा को मैं उधर लेके गया, किसका हो जाएगा, माइनस का। बट मुझे आंसर क्या चाहिए होगा, गलत हो गया। एक मिनट, कोई बात नहीं है, गलती तो होती रहती है ना। थोड़ा सा मैंने मिस किया, क्या करना चाहिए यहाँ पे, इसको इधर लेके आओ, यानी cos 3 थीटा माइनस का हो जाएगा प्लस 3 cos थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा। समझ आ रही बात की ना, ये करना है तुम्हें। मतलब ये जो इधर है ये राइट साइड में है कौन, माइनस का 3 cos थीटा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बस समझ आ रही ना। मुझे तो ये cos क्यूब 4 की ज़रूरत नहीं है, तो 4 को आप कर दीजिएगा भाग में, यानी कि cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा पूरे का बटे होगा 4 बराबर में cos क्यूब थीटा। नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए इधर। अब क्या करेंगे, अब जहाँ पे आपको cos क्यूब थीटा दिख रहा है उसके प्लेस में कितना रखेंगे, cos 3 थीटा प्लस का 3 cos थीटा अपॉन 4। समझ आ रही बात ना। चलिए मैं इस जगह पे पुट कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ये दिख रहा है और ये दोनों बराबर है, तो इसके बराबर में ये है, तो इस पूरे प्लेस में लिखेंगे cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा और बटे में कितना आएगा 4d। अच्छा एक काम करो, यहाँ करोगे x, क्या करोगे आप x। अच्छा क्यों करोगे वो हम आपको समझा रहे, देखिएगा। ये तो मेरा फार्मूला चल रहा था ना, क्वेश्चन किस फॉर्म में चल रहा था, x, तो x ही तो आएगा, ठीक है, तो लिखने ही वाले नहीं। बात समझ में आई ना इतनी। अच्छा एक बात और समझो, जैसे मैं आपसे कहूँ, ध्यान से देखिए इधर, पहले पीछे इधर मैं लिख रहा हूँ cos थीटा बरा x मान लो, थीटा मान लो x बराबर कितना होता है साइन थीटा x प्लस सी। क्लियर है बात। आपको एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन में जो कोण के गुणे में होगा, क्या बोला मैंने, कोण में गुणे के साथ जो होगा वो हमेशा आंसर में भाग में हो जाएगा। कैसे समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता इंटीग्रेशन cos 3x dx, तो बराबर क्या होगा, मान लेते हैं हम पूरे को, थोड़ी देर इसको बंद करके x मान लिया, क्या मान लिया x, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका sin x, x मतलब 3x। क्लियर है बात, प्लस सी। लेकिन इसके x के गुणे में कितना था, तो ये चला जाएगा भाग में, इसको आप इस तरीके से आप पूरे का बटे कितना लिख पाओगे 3। क्लियर है बात की ना। यानी कोण के साथ जो मल्टीपल में होगा वो सब कहाँ चला जाएगा, भाग में। ये आपको आसान है। और नहीं तो फिर क्या करोगे, आप पूरे को t मानोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर उतना ही आएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं करके आपको थोड़ा शॉर्ट में करना। थोड़ा सा और बताता है, जैसे इंटीग्रेशन लिखते हैं, साइन ले लेते हैं, साइन 4x dx बराबर क्या होगा, आप बताओगे, ये कोण कहाँ जाएगा, बटे में, और फिर इंटू में माइनस का cos 4x। क्लियर है बात की नहीं, प्लस सी लगा देंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 1/4 कॉमन होगा, पूरे का है ना 1/4 कॉमन ले लिए। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x। हेलो पीछे, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटीग्रेशन अलग अलग कराएंगे, बट 1/4 लिखेंगे, क्या हो जाएगा cos 3x प्लस इंटीग्रेशन 3 cos x dx। क्लियर है बात की नहीं। अब आप यहाँ फार्मूला क्या लगाने वाले हैं, इंटीग्रेशन cos x dx बराबर क्या होता है sin x प्लस सी। क्लियर है बात ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए मैं इस जगह पे लिखता हूँ, 1/4 तो आप लिखने ही वाले हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो लिखा हो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, यहाँ पूरे को x मानते हैं। तो इंटीग्रेशन cos x बराबर क्या होता है sin x मतलब 3x। और मैंने कहा जो कोण वाला है कहाँ जाएगा, भाग में। ये 3 से आपने क्या कर दिया, भाग दे दिया। क्लियर है बात ना। और नहीं समझ में आता तो आप इस पूरे को t मानिएगा, फिर बन जाएगा cos t dt में आएगा, फिर आएगा sin t और वो भाग में चला जाएगा 3 आपका, ठीक। तो इस तरीके से आएगा। और प्लस यहाँ से 3 आपका चर कॉमन हो जाएगा, 3 आपका चर कॉमन होगा ना, और बचेगा कितना cos, और क्या हो जाएगा sin x। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस सी आपको दिख नहीं हो रहा होगा तो आप समझ लीजिएगा 3 है वहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो 4 है ये पूरे का भाग करा दीजिएगा, यानी कि हो जाएगा 1/4 इंटू 3 साइन 3x प्लस 3/4 साइन x प्लस सी। नहीं समझ में आया, बिल्कुल आएगा। समझिए मैंने किया क्या, ये जो 3 था 4 दोनों आपस में गुणा होने थे,
तो मैंने इसको अलग लिख लिया 3 गुणे 4, और ये साइन 3 थीटा मैंने लिख लिया, थीटा मतलब x दिया, x लिख लिया, प्लस यहाँ पे 3 आप लिख लिया, 3 के नीचे क्या आप 1 मान सकते हैं, और यदि 1 मान सकते हैं तो 1 का गुणा 4 से कराएंगे तो 4 1 कम 4, और ये आपका साइन लिखा हुआ प्लस c लिखा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। 1/12 साइन 3x प्लस का 3/4 साइन x प्लस c, यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं, तो समझ पाए हैं तो नोट करिएगा।